हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एचएसएससी जो करेक्शन पोर्टल पर जिससे विवाद हुआ था, मेन पॉइंट की 14 जून से पहले की सर्टिफिकेट हो, उस पर अब लग रहा है कि माननीय कोर्ट में केस हो जाएगा। जिस तरह बच्चे लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे, देखिए बढ़ावा तो देंगे ही, क्योंकि उनकी जो पूरी मेहनत है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, एक कैंडिडेट जिसने करीबन 75 मार्क्स लिए हैं हार्ड शिफ्ट में, अगर उसका बीसीबी या बीसीए में रह जाता है तो उसको 75 तक भी, अच्छी पोस्टों तक भी मेंस एग्जाम में जा सकता है। लेकिन अगर वही कैंडिडेट यूआर में रह जाता है, और वो अकेला कैंडिडेट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट यूआर में रह जाते हैं, तो यूआर में कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी और वहां पर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब वहां पर मेंस में वो नहीं आ पाएगा। तो आज हम बात करेंगे क्या इससे रिजल्ट डिले होगा या नहीं होगा, या इस पॉइंट से किनको फायदा होगा, किसको इससे नुकसान होगा, और मेंस एग्जाम इससे क्या मेंस एग्जाम भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाइप भी जरूर करें। देखिए, जब आप एग्जाम की बात करते हैं और एचएसएससी सीटी का एग्जाम, तो प्रत्येक कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया है वो अलर्ट हो जाता है कि शायद मेरे जो पहले नॉर्मलाइजेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था ना, अब नॉर्मलाइजेशन मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है कि इस बार जो करेक्शन पोर्टल में जो एक्सटेंड हुई डेट, उसमें भी 14 जून से बाद की सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना, और 14 जून से बाद सर्टिफिकेट वैलिड मानना बहुत जरूरी था। और इस पर एक पॉइंट ये भी रखना चाहूंगा मैं कि बहुत से कैंडिडेट होंगे, देखिए इस चीज को बढ़ावा देंगे, कुछ इसको मना करेंगे। जिनको इसका बेनिफिट होगा, देखिए वो ऑटोमेटिकली चाहेगा कि इस तरह का न हो कि कोर्ट में केस हो, उसकी वजह से भर्ती रोको वाला जो गैंग था वो लागू हो जाए। समझ रहे हैं ना आप किस तरह की, कि एचएसएससी और माननीय हरियाणा हाई कोर्ट में क्या यही कार्य रहेगा कि केवल एचएसएससी पर जितने भी सब कुछ केस माननीय हाई कोर्ट में, क्या एचएसएससी एक ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिसमें प्रत्येक कैंडिडेट संतुष्ट हो। लेकिन अगर यहां पर संतुष्टि की बात आती है तो वो 14 जून की संतुष्टि अगर वो हटा दी जाती है तो प्रत्येक कैंडिडेट संतुष्ट है। लेकिन फिर किस पे आ जाएगा मामला, नॉर्मलाइजेशन पे आ जाएगा। तो यहां पर देखिए खींचतान तो चली रहेगी, लेकिन आप एक सिंपल सी पॉइंट समझे, रूल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एचएसएससी ने रूल रेगुलेशन इसलिए माना है कि इसका सबसे बड़ा कारण कि लास्ट डेट 14 जून थी, और 14 जून से पहले जिसने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो उनके कहने से, मतलब उनका स्टेटमेंट है ये, हमारा स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि 14 जून से पहले तो बच्चों के ओटीपी ही नहीं आ रहे थे कई दिन तक, उसके बाद तक आए हैं ओटीपी, तब उसको कहीं वैलिड हुआ है। तो बहुत से कैंडिडेट 15 जून के भी हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी हैं, तो इस तरह ये तो है। लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि रिजल्ट क्या इससे डिले होगा। मैं बताया था कि रिजल्ट कहीं ना कहीं एचएसएससी तैयार है, और रिजल्ट कभी अपलोड हो सकता है, और हो सकता है हरियाणा दिवस के दिन 1 नवंबर को रिजल्ट शायद आपका आउट हो जाए, और वो सुबह के आसपास, शाम को नहीं सुबह के, क्योंकि हरियाणा डे मनाने के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं ये एक पूरा क्या था, एक पूरा फेस्टिवल की तरह मनाया था एचएसएससी ने, हरियाणा सरकार ने सीईटी को ग्रुप सी का पेपर, जिसमें 2 दिन एग्जाम चला था। तो अब कहीं ना कहीं इतना तो थोड़ा सा आपको दिखाया जाएगा कि जिस दिन हरियाणा डे हो उस दिन शायद रिजल्ट आ जाए। लेकिन अभी आप समझे, अगर ये माननीय कोर्ट में मामला थोड़ा लेट हो जाता है, देखिए बच्चे तो गए हैं, अब वो कितना आगे तक जाते हैं वो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में गए और आपकी रिट पिटीशन लागू हो गई, आपका निपटान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहां पे बहुत पैसे भी लगते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया हो तो देख लेना, एसएससी का जो भी केस हुआ है माननीय हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, अभी पीआईएल भी थी, उस पर भी कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं उठा, उसकी भी नेक्स्ट हियरिंग अगले महीने कर दी है। और जबकि एसएससी में इतने बड़े मामले पर आप देख पा रहे थे जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। मेन पॉइंट पे आते हैं, तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट से मैंने बताया ना, रिजल्ट से आपकी कैटेगरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो रिजल्ट तो लगभग एक
अगर एक नहीं तो करीबन 3 या 4 दिन, 4 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है, संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग आपका रिजल्ट 3 और 4 से पहले, मतलब 1 नवंबर को आ सकता है। तो रिजल्ट से मैंने बताया ना, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट में स्कोर कार्ड होगा, आपकी कैटेगरी होगी, आपका रैंक नहीं होगा। चाहे BCA में हो, चाहे B में हो, या SC में हो, या UR में हो, आपके केवल मार्क्स होंगे। जिन कैंडिडेट ने 2022 का दिया है ना, उनको पता है। वो सारी चीज जब मेंस देते हैं ना एग्जाम, तब पता चलता है, तब वहां पे फॉर्म फिल होता है, तब आपकी सही है या नहीं है वहां पर पता चलता है। वहां पर फिर एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज क्या होगा। देखिए, अगर ये चीज यूं की यूं रह जाती है तो रिजल्ट तो आएगा, वो मान्य कोर्ट में केस बाद में जाए, और इतनी जल्दी तो जा भी नहीं सकता कि केवल 2 से 1 दिन ही बचा है। मंडे को, नेक्स्ट डे को क्या है, संडे को, आप समझ पा रहे हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं एक हो जाएगा। तो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है यहां पर। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, रिजल्ट तो आएगा, और रिजल्ट को शायद मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इन बच्चों के साथ या इनके विरुद्ध हूं, बट जो फैक्ट है वो आपके सामने है। अब इसका एडवांटेज मैंने बताया भी था, जिन कैंडिडेट्स के देखे मैंने अभी बताया ना 75 मार्क्स हैं, वो UR में आने के लिए कंपटीशन में लगेगा, इसलिए कंपटीशन हाई होगा UR में, नहीं कि BCA और BCB में। और BCB में B कैंडिडेट हैं, वहां पर उनके मार्क्स 56, 57, 49 ये आसपास हैं, तो उनके लगभग हरियाणा पुलिस, टेक्निकल जो भी थी पोस्टों के लिए आ जाएंगे। और यहां तक क्लर्क के भी आ सकते हैं 57, 58 तक, क्योंकि बच्चे नहीं है ना। डिसएडवांटेज केवल UR कैंडिडेट, UR का मतलब जो BCA में भी थे, B में भी थे, एज हो जाएगी। उसके बाद CET अब 2000 कब होगा, 5 साल बाद, मतलब 25 और 5 30 में होगा, जिस तरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो एज हो जाएगी, वो कैंडिडेट फिर बाहर हो जाएंगे। जितनी भी रिक्रूटमेंट, और ये भी आपने देखा था कि लगभग 2 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट होनी थी, लेकिन उसमें से 10,000 प्लस ही हो पाई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ कि कब तक मेंस होगा। तो डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि आप एज हो जाएगी, आपके कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आप उस पोस्ट के लिए नहीं दे पाएंगे मेंस, कई चीजें हैं वो आपको भी पता है। लेकिन मेंस ये पॉइंट है कि अब मेंस एग्जाम्स कब होगा। देखिए, अगर माननीय कोर्ट ने इस पोर्टल की जो 14 जून की डेट थी वो कैंसिल कर दी, उसको हटा देते हैं, तो फिर यूं का यूं हो जाएगा। फिर उनके लिए भी क्या होगा, बेनिफिट होगा, फिर उनके लिए भी अपनी कैटेगरी में कंपटीशन करने का मौका होगा। और फिर मेंस एग्जाम्स, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब केवल 10,000 वैकेंसी फिल हुई है प्लस, तो बाकी वैकेंसी फिल करने के लिए कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट नोटिस आना चाहिए। तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस, उसके बाद क्लर्क, जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती हैं और दिखाने के लिए होती हैं, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, क्लर्क हो, जिनमें वैकेंसी ज़्यादा है। और खासकर लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, ये आपको पता है इनकी वैकेंसी 6,000 प्लस के आसपास है। तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। बाकी इस अब केस में देखें, सुनवाई होगी या किस तरह होगी, कितना प्रोसेस होगा, वो एक अलग चीज है। और कोर्ट में केस बच्चे करेंगे, जितना कहीं ना कहीं जो मेल डाल रहे थे, मेल से काम नहीं चलेगा। एक पॉइंट ये भी समझे आप, अब ऐसा नहीं है कि आपने मेल डाल दी, HSSC ने सुन लिया और आपका काम हो गया। जब आप कोर्ट में केस करेंगे ना, हाई कोर्ट में, उसमें पैसे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट कर दिया और पैसे बिना, बहुत ज़्यादा आपको उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा फाइनेंशियली तौर पर भी, कि इस केस को करने के लिए। हालांकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद हो सकता है एक ग्रुप या कुछ इस तरह का वो बना के शायद कर लें, लेकिन जितनी दिखाई दे रही है उसकी संभावना हमने बताई कि क्या क्या हो सकता है। और बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें।